हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा पाल मैथ्स। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं यूपी बोर्ड का क्लास 12th का अनसोल्ड पेपर। तो दोस्तों, आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूं कौन सा अनसोल्ड पेपर कराने वाला हूं। एक बार फिर से दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा अनसोल्ड पेपर है, नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित, और यूपी बोर्ड का बहुत अच्छा अनसोल्ड है जो हमारे कॉलेज में भी चल रहा है और कॉलेजों में भी चल रहा है, बच्चों को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं सवारे का है अनसोल्ड पेपर है। इसका फर्स्ट सेट मुझे कराना है आपको। पहले ही सेट से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट क्या है। पहला प्रैक्टिस सेट ये है, न्यू कोर्स पर आधारित है, गणित कक्षा सवारे, न्यू पैटर्न प्रैक्टिस सेट, यूपी बोर्ड द्वारा निर्मित मॉडल पेपर के अनुसार। जो मॉडल पेपर होता है उसके अनुसार है। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया हुआ है। पूर्णांक 100। जैसे पेपर का पैटर्न होता है वैसे ही ये सब कुछ, अलग कुछ नहीं है। निर्देश दिया हुआ क्रम के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस नोट दिए हुए हैं, नोट 6 नोट हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। पेपर के बारे में बताया जाता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में इस प्रकार लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में ही लिख दिया गया कितने खंड करने हैं। मान लो कि 6 खंड आए हैं और आपको 5 ही करने हैं, तो आप 5 ही करें, एक छोड़ दें, 6 के 6 ना करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नोट 4 है। आप प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। देखिए, इस तरीके से प्रश्न होगा और उसके अंक सम्मुख होंगे। ऐसे ही आपको पेपर में सम्मुख होंगे। देखते हैं, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। मतलब आपको सीरियल ख़राब नहीं करना है पेपर में। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप बिल्कुल सीरियल ख़राब नहीं करें। आप पेपर को शुरू से ही करते जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसे छोड़ दें और अगला खंड करें। लेकिन पेपर सीरियल वाइज ही करना है। आगे पीछे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं, उसमें आपके नंबर कट जाते हैं। बच्चे कहते हैं हम तो बहुत अच्छा करके आए, लेकिन नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो यही कारण है कि सीरियल ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं, छठा जो नोट दिया हुआ, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप नेक्स्ट करिए, उस पर अपना समय व्यतीत न करें। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के मिलेंगे, पहले बता चुका हूँ। अब बात आ जाती है फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, ये इसमें दिया हुआ है, बहुविकल्प प्रश्न होंगे आपके 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, जैसा आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पहला बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर a है तो sin a का मान ज्ञात करें। नंबर दिया हुआ है हमें, ये पहले दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 बराबर किसके दिया हुआ है, a के। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। हम tan को इधर ले आएंगे। 3/4 एम्प्लाइज दैट 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, tan a। तो यहाँ से tan a जो प्राप्त हुआ है, tan a प्राप्त हुआ है 3/4। तो tan क्या होता है, अगर हम एक समकोण त्रिभुज में देखें, समकोण त्रिभुज ABC, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका भी 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, तो उसमें हम लाल बट्टे कक्का से भी निकाल सकते हैं। tan होता है लाल बट्टे कक्का के अनुसार। लाल बट्टे कक्का ये होता है लाल बट्टे कक्का, साइन कोस टैन, कोसेक सेक कोट। तो यहाँ देखते हैं, ये हो जाता है लंब बटे आधार। अगर मुझे किसी समकोण त्रिभुज का लंब 3 दिया हुआ है और आधार 4 दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि कर्ण कितना होगा, 5। और मुझे वैल्यू क्या बतानी है, साइन ए की। साइन ए क्या होता है लाल बटे के अनुसार, यहाँ देख सकते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण वैल्यू रख देते हैं। लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, 5। तो साइन ए का आंसर आ जाता है 3/5। देखते हैं ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, पहले का पहला 3/5, 4/5, √3/2 और 1/√2। तो पहला ही इसका ऑप्शन हो जाता है 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का क्या आ जाता है, यदि ई व एफ किसी यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि की 2 घटनाएं हैं। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो ई व एफ स्वतंत्र होंगी यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान हो। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान हमें फाइंड करना है। हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट का ख,
फर्स्ट का ख्याल ये दिया हुआ है, ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई और एफ जो दी गई हैं वो स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। लिख लेते हैं यहाँ, यदि ई व एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब क्या कंडीशन है, तब हम देखते हैं यदि ई एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई बी और एफ बी कैसे हैं, दोनों स्वतंत्र। कैसे हैं दोनों स्वतंत्र। जब ये स्वतंत्र होंगे तो हम इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं, पी एफ अपॉन ई बराबर होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ के, ई इंटरसेक्शन एफ के अपॉन पी ई, और किसके बराबर होगा, पी एफ के। मतलब कोई दो स्वतंत्र घटनाएं होंगी और उनकी क्या निकालनी पड़े हमें, प्रतिदर्श समष्टि। तो ई की संभावित घटना ऊपर अनुकूल घटना, तो संभावित घटना ई है और ऊपर अनुकूल घटना है, तो ये हो जाती है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई बराबर पी एफ के। तो यहाँ देखते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है पी एफ और डॉट में या इनटू में पी ई, तो ये बराबर हो जाता है इंटरसेक्शन एफ की, यह है नहीं पी इंटरसेक्शन एफ का मान। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ नहीं दिया हुआ, बी 0 है। तीसरा ये दिया हुआ पी ई और पी एफ ये प्लस में दिया हुआ, तो ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी है पी ई इंटू पी एफ। तो यहाँ भी देखते हैं पी ई इंटू पी एफ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट खंड देखते हैं, अगला खंड देखते हैं ज्ञा खंड। अवकल समीकरण दी गई है 2x² d2y अपॉन dx2 माइनस 3 dy ओवर dx प्लस y बराबर 0 की कोटि क्या है। कोटि के बारे में हमसे पूछा गया है कि कोई अवकल समीकरण दी हुई है उसकी कोटि क्या है, या अवकल समीकरण दी हुई है इसकी हमें कोटि बतानी है। पहले हम अवकल समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी कोटि फाइंड करेंगे। लिख लेते हैं अवकल समीकरण। फर्स्ट का ज्ञा हो जाता है, फर्स्ट का ज्ञा क्या है, फर्स्ट का ज्ञा है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण ये दी हुई है 2x² d2y ओवर dx2 माइनस 3 dy ओवर dx और प्लस y बराबर 0 की कोटि निकालें। कोटि का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, हमें कोटि का मान ज्ञात करना है। देखिए करते हैं ज्ञात। हमें पहले तो कोटि की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। कोटि की डेफिनेशन क्या होती है, कोटि जो होती है, कोटि किसी भी अवकल की समीकरण की कोटि, कोटि के बारे में जानते हैं। देखिए कोटि होती है उच्चतम अवकलज, अवकल समीकरण का उच्चतम अवकलज, अवकल समीकरण का उच्चतम अवकलज, अवकल समीकरण का उच्चतम अवकलज ही अवकल समीकरण का उच्चतम अवकलज ही अवकल समीकरण का अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है, कोटि कहलाता है। देखिए यहाँ हमें इक्वेशन दी गई है अवकल समीकरण 2x² d2y ओवर dx2 माइनस 3 dy ओवर dx प्लस y बराबर 0। हम यहाँ देख सकते हैं हमें उच्चतम अवकलज जो दिया हुआ है d2y ओवर dx2 दिया हुआ है, क्योंकि ये तो एक बार है ये दो बार है, तो उच्चतम क्या हो गया, ये हो गया। जब उच्चतम ये हो गया तो कितनी बार है अवकलज, कितनी बार है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है उच्चतम अवकलज ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, 2। देखिए आंसर देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ 2, 1, 0 और अपरिभाषित। ठीक है,
तो 0 भी नहीं है, अपरिभाषित भी नहीं है, 1 भी नहीं है। हमने अभी कोटि फाइंड करी है 2, तो इसका फर्स्ट ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट का गया। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ये फर्स्ट का गया दिया हुआ है, फर्स्ट का गया क्या दिया हुआ है, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस में के कैप का मान ज्ञात करें। देखिए मान ज्ञात करते हैं इसका। जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो आई कैप, हम वेक्टर में ये साइक्लिक होते हैं। वेक्टर में क्या होते हैं, साइक्लिक। पहले आई आता है, आई कैप के बाद जे कैप आता है, जे कैप के बाद के कैप आता है। तो देखिए यहाँ मुझे साइक्लिक ही दिखाने हैं, साइक्लिक ही दिखाने हैं। ये साइक्लिक होंगे तो आई की अगर डॉट हम जे क्रॉस के से तो नहीं करा सकते, तो जे क्रॉस के बाद क्या आएगा, आई। तो जे क्रॉस के यहाँ लिख लेते हैं, जे कैप और के कैप बराबर किसके होगा, आई कैप के। तो यहाँ के लिख देते हैं आई कैप। आई डॉट आई की अगर डॉट कराते हैं आई कैप से, आई की डॉट कराते हैं आई कैप से, तो इसका मान हो जाता है 1। अगर किसी की क्रॉस कराते हैं, वेक्टर ए की वेक्टर क्रॉस से कराते हैं, तो इसका मान हो जाता है 0। ये आपको याद रखना है। तो इसका मान क्या हो जाता है, 1। देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं दिया हुआ। ऑप्शन आ जाते हैं ये। फर्स्ट ऑप्शन 1 दिया हुआ है, बी 0, सी π/2, डी -1। ना तो 0 है और ना ही π/2 है और ना ही -1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ड़। पहले का ड़, cos 2x का अवकलज क्या होगा, cos 2x का अवकलज। देखिए डेरिवेटिव का सवाल है, करते हैं। cos 2x का अवकलज, पहले का ड़ लिख लेते हैं। पहले का ड़ हो जाता है cos 2x का अवकलज ज्ञात करें। अवकलज ज्ञात करें, अवकलज ज्ञात करेंगे। अवकलज ज्ञात करते हैं। अवकलज क्या होता है, हमें फर्स्ट का ड़ क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x का अवकलज ज्ञात करें। तो cos 2x का अवकलज ज्ञात करते हैं। अवकलज ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है d/dx cos 2x बराबर -sin x होता है। यहाँ हमारा फंक्शन 2x है, तो हम एक बार और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का। तो करते हैं, बराबर हो जाता है कि इसके -sin 2x के, और एक बार फिर होगा क्योंकि हमारा फंक्शन x नहीं 2x है। तो देखते हैं -sin 2x इंटू में 2 बाहर जाएगा क्योंकि कोस्टेंट है। कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन यहाँ x है तो x का होगा जिसकी रेस्पेक्ट में होता है। अगर ये हमारे पास दिया हुआ d/dx और यहाँ भी x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो देखते हैं, करते हैं माइनस का 2 sin 2x और इंटू में 1, क्योंकि इसकी रेस्पेक्ट है, इसकी रेस्पेक्ट है तो इसका 1 हो जाएगा। तो ये आ जाता है -sin 2x। देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं दिया हुआ। यहाँ देखते हैं, पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि -2 sin 2x और b 1/2 sin 2x प्लस c दिया हुआ है cos 2x और d दिया हुआ है sin 2x। तो ये ना तो ये cos 2x है, ना ही sin 2x है, ना ही ये है 1/2 sin 2x प्लस c। तो हमें क्या ऑप्शन राइट हो जाता है -2 sin 2x। पहला प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया है अनसोल्व पेपर का, मॉडल पेपर का। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें, आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। और गणित का मॉडल पेपर मैं आपको बहुत करा दूंगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। पेपर के अभी काफ़ी दिन हैं, इसलिए आप साथ जुड़े रहें, साथ बनाए रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।